दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत की बात हम करेंगे जो न सिर्फ भारत के बहुत ही बड़े औद्योगिक घराने के रत्न थे, बल्कि भारत को इंडस्ट्री में बहुत ही ऊंचे मुकाम तक ले जाने वाली शख्सियत का नाम था रतन जी टाटा, और जिनकी बहुत ही अर्ली रात को मृत्यु हो जाती है। और ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। और हर एक वो व्यक्ति जो रतन टाटा जी के व्यवहार और कुशल क्षमता को जानता था, उनके योगदान को जानता था, चाहे कोरोना काल की बात हम कर ले, चाहे हम कर ले जो भी भारत के अंदर जितने भी जिस प्रकार की इंडस्ट्री से रिलेटेड घरानाओं को आगे बढ़ाने में योगदान हो, भारत को इकोनॉमी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए योगदान हो, उस हर एक क्षेत्र में रतन जी टाटा का एक बहुत ही अहम योगदान रहा है। आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई और उन्होंने भारत के औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्रांति लेके आए थे। इवन भारत में नमक से लेकर चाहे आप टाटा की नैनो कार को देख लीजिए, जगुआर देख लीजिए, हर एक सेक्टर में रतन जी टाटा की क्या भूमिका थी और भारत के इन महान विभूति के जाने से भारत को किस स्तर की क्षति हुई है, जिसकी भरपाई बहुत ही चिरकाल तक नहीं किया जा सकता है। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए भारत के महान भूमि को अलविदा कह दिया। रतन जी टाटा एक भारतीय उद्योगपति थे और एक बहुत ही परोपकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने 1990 से 2012 तक टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और फिर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2008 में उन्हें भारत का, जो कि भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी मिला। रतन टाटा के बारे में कुछ और बातें हैं जो हमें जानना चाहिए कि रतन टाटा के कौन कौन से क्षेत्र में उनका योगदान रहा। तो रतन जी टाटा के बारे में एक बात कहा जाता है कि रतन जी टाटा जो थे बहुत ही कह सकते हैं विनम्र व्यक्ति थे, विनम्रता के गुणी थे। 28 दिसंबर 1937 को बम्बई के प्रांत, जो कि ब्रिटिश भारत में अब मुंबई महाराष्ट्र कहा जाता है, उनका जन्म हुआ और 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में, जो महाराष्ट्र में, भारत के एक राज्य महाराष्ट्र में, अंतिम सांस लेते हैं। उन्होंने अल्मा मेटर कॉर्नेल विश्वविद्यालय से बीआर की डिग्री ली। पेशा उनका था उद्योगपति, परोपकारी और चेयरमैन एमेरिट्स टाटा सन्स और टाटा समूह के वो चेयरमैन थे। 1991, 2012, 2016 से 2017 पूर्ववर्ती जेआरडी टाटा। उत्तराधिकारी इनके रहे हैं साइरस मिस्त्री, का नाम सुने होंगे। इनका विवाद भी हुआ था 2012 से 2016 के बीच में। प्रेजेंट टाइम में टाटा सन्स के जो मुख्य व्यक्ति हैं वो नटराजन चंद्रशेखर हैं। 2017 में इनकी नियुक्ति हुई। पिता का नाम इनके था नवल टाटा, रिश्तेदार पूरी टाटा फैमिली। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? तो रतन जी टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 में अवार्ड दिया गया, असम वैभव 2021 में अवार्ड दिया गया, जो मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2014 इनको मिला 2014 में। 2008 में इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, 2006 में महाराष्ट्र भूषण से इनको सम्मानित किया गया और 2000 में पद्म विभूषण। तो करंट अफेयर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। पद्म विभूषण का अवार्ड 2008 में इनको मिला है, महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड 2006 में मिला है और पद्म विभूषण का अवार्ड इनको 2000 में मिला है। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे। अगर इनकी जीवनी की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था नवल टाटा, जिन्हें रतन जी टाटा ने गोद लिया था। एक्चुअली रतन जी टाटा को गोद लिए थे नवल टाटा ने,
रतन जी टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के पुत्र थे। उन्होंने आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री कॉर्लेन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से प्राप्त की थी। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट किया जाए कि आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से प्राप्त की। वह 1961 में टाटा में शामिल हुए, जहां उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। बाद में उन्होंने 1999 में जे.आर.डी. टाटा के सेवानिवृत्त होने पर, जब जे.आर.डी. टाटा सेवानिवृत्त हुए तो टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में उनका स्थान लिया। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रीय समूह से वैश्विक व्यवसाय में बदलने के प्रयास किए। कहा जाता है कि जब भारत केवल भारत के अंदर तक था तो रतन जी टाटा के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया कि टाटा का नाम विश्व पटल पे लेके जाया जाए, और उन्होंने इस सेक्टर में बहुत ही माइंड ब्लोइंग काम किया। मिरेकल साबित हुआ जब ये कार्यभार संभाले और भारत को ये बड़े पैमाने पे विश्व स्तर पे अपने औद्योगिक इंडस्ट्रीज को लेके गए। इनके प्रयास से भारत में जगुआर, टेटली, लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण किया। इनके प्रयास से इन्होंने जगुआर को भी अडॉप्ट किया, लैंड रोवर जो कि आज की बहुत महंगी गाड़ी है, कोरस का इन्होंने अडॉप्शन किया। टाटा एक परोपकारी व्यक्ति थे। भारत में इवन कोई भी घटना, दुर्घटना, इकोनॉमिक क्राइसिस या किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थितियों, बहुत कम ऐसे उद्योगपति मिले हैं जो भारत में अपना योगदान औद्योगिक स्तर तक भारत को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए किया हो। उनमें से एक का नाम आता है रतन जी टाटा, जो कि विनम्र पुरुष के साथ साथ बहुत ही विनम्र व्यक्तित्व था इनका। टाटा ने 30 से अधिक स्टार्टअप किए। यूथ फॉर आइकॉन के लिए भारत में टाटा ने 30 स्टार्टअप में निवेश किया, जिनमें से अधिकांश व्यक्तिगत हैसियत से और कुछ अपनी निवेश कंपनी के माध्यम से किए गए थे। व्यक्तिगत हैसियत का मतलब ये होता है कि लोगों को स्टार्टअप के माध्यम से इन्होंने पैसा दिया कि आपके पास कोई इन्वेंशन है, कोई विजन है तो स्टार्टअप में आइए, भारत के इकोनॉमी में आप अपना योगदान दीजिए। जब इनकी मृत्यु हुई तो भारत के जितने भी सेलिब्रिटी हों, चाहे नेता हों, चाहे जितने भी प्रकार के पक्ष हों, विपक्ष हों, इनका कोई जानी दुश्मन नहीं था। इनके मृत्यु के उपरांत सबने दुख जताया। महाराष्ट्र में एक दिन का राजकीय शोक किया गया। झारखंड में, चूँकि एक शहर है झारखंड में टाटा, वहाँ पे पूरे झारखंड में भी एक दिन का राजकीय शोक गठित किया गया। अब इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में जानते हैं। रतन टाटा का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे, जो कि आज का मुंबई है, 28 दिसंबर 1937 को एक पारसी परिवार में हुआ था। बेसिकली रतन जी टाटा का अगर रिलीजन की बात करें तो एक पारसी रिलीजन था। वे नवल टाटा के पुत्र तो थे, जो कि मैंने पहले ही बता रखा था, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार में गोद ले लिया गया। और सुनी टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा की भतीजी थी। मतलब टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा की भतीजी थी सुनी टाटा। टाटा के जो जैविक दादा थे उनको बोला जाता होम्सी टाटा, जो कि खून के रिश्ते से टाटा परिवार के सदस्य थे। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। यानी इनके ऊपर भी, जैसे बहुत बड़े बड़े जो साहित्यकार रहे हैं, आप उनकी जीवनी उठा के देखेंगे, बचपन में उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसी तरह टाटा जी के भी जीवन काल में उनके माता पिता 10 वर्ष की आयु में ही इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। बाद में उनका पालन पोषण नवाज बाई टाटा, उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा माँ ने किया और उन्हें गोद ले लिया गया। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था जिमी टाटा और एक सौतेला भाई था जिसका नाम था नोएल टाटा, जो नवल टाटा की अपनी सौतेली माता सिमोन टाटा से दूसरी शादी से था। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैप्सियन स्कूल में पढ़ाई की थी। जब वो 8 क्लास तक की उनकी पढ़ाई मुंबई के कैप्सियन में उनकी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, जो कि शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर के रिवलडेल कंट्री स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जहां से उन्होंने 1995 में स्नातक किया। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला किया, जहां से उन्होंने 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉर्नेल में रहते हुए टाटा
अल्फा सिग्मा की बिरादरी के सदस्य भी बने। अल्फा सिग्मा फी एक बिरादरी था जिसके सदस्य भी बने। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का उपहार दिया, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय डेनोटर के नाम से जाना जाता है। ह्यूज हेमंगस $50 मिलियन जिन्होंने डेनोट किया वो ऐसे थे हमारे रतन जी टाटा। परोपकार की बात करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत कम ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट इस पूरे दुनिया में जिन्होंने परोपकार के क्षेत्र में भी काम किया। ये टाटा, रतन टाटा जी, शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, आज भारत में जितने भी टाटा कैंसर हॉस्पिटल हैं इनमें इनका बहुत योगदान रहा है। ग्रामीण विकास के समर्थक भी ये माने जाते थे। मतलब देखो, एक तो होता है रूरल क्षेत्र और एक होता है अर्बन क्षेत्र, तो अर्बन फील्ड में भी इनका योगदान बहुत था। ग्रामीण विकास के समर्थक भी ये माने जाते थे। इन्होंने कहा कि भारत एक बहुत ही अच्छे पटल पे तभी ऊंची पद पे आगे बढ़ सकता है, ऊंची पद पे पहुंच सकता है जब भारत के ग्रामीण भी उसी तरीके से इकोनॉमी में भागीदार हो जिस तरीके से रूरल एरिया होता है। और उसके बाद इन्होंने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के लिए, टाटा में बहुत सारे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र थे, बेहतर पानी उपलब्ध कराने के लिए भी, भारत में बेहतर पानी उपलब्ध हो, कैपेसिटिव डीआयनाइजेशन जिसको बोला जाता है, विकसित करने के लिए इन्होंने न्यू साउथ वेल्स इंजीनियरिंग संकाय विश्वविद्यालय का भी समर्थन किया था। न्यू संकाय वेल्स इंजीनियरिंग संकाय विश्वविद्यालय का भी इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। सैन डिएगो के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में टाटा हॉल यूसी सैन डिएगो एक अत्याधुनिक शोध सुविधा है जिसे नवंबर 2018 में खोला गया था। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करने के लिए भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया। इमारत का नाम टाटा ट्रस्ट के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 2016 में यूसी सैन डिएगो को टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी TIGS की स्थापना के लिए $70 मिलियन का दान दिया था, जो कि ह्यूज अमंगस है, जो इमारत के भीतर स्थित है। टाटा हॉल एक 4 मंजिला इमारत है जो 1,28,000 वर्ग फुट में फैली हुई है, ह्यूज। और इसमें जैविक और भौतिक विज्ञान के लिए अनुसंधान सुविधाएं हैं, चाहे आप बायोलॉजिकल्स की बात कर लें, फिजिकल साइंस की बात कर लें, रिसर्च की बात कर लें। इन्होंने अपने यहाँ वो सारी सुविधा कि जितने भी हमारे भारत के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट रिसर्चर लोग हैं वो आए हमारे यहाँ रिसर्च करें, चाहे जैविक क्षेत्र हो या भौतिक क्षेत्र हो। इमारत में प्रयोगशालाएं, कार्यालय और बैठक स्थान हैं जो शोधकर्ताओं के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए। यह एक लीड प्रमाणित करता है, लीड प्रमाणित इमारत है, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ है और ऊर्जा कुशल होने से डिजाइन किया गया है। यूसी सैन डिएगो में टाटा हॉल जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित एक शोध सुविधा है और इसमें टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी है जो आनुवंशिकी और रोग नियंत्रण पर शोध करती है। सोच लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हमको हमारे ही देश के बारे में लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो हम आज टाटा, रतन टाटा जी के मृत्यु पे आज उनकी जो भी योगदान है भारत के इकोनॉमी हो, रिसर्च हो, सबको हम आपको लेके आए हैं ताकि एक ही जगह आपको सब चीज़ का नॉलेज मिल जाए। इसलिए इनका नाम टाटा ट्रस्ट के नाम पर रखा गया, जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी की स्थापना के लिए 2016 में यूसी सैन डिएगो को $70 मिलियन का उपहार दिया था। इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी जो टाटा ट्रस्ट है और यूसी सैन डिएगो के बीच एक संयुक्त पहल हुआ। इसका उद्देश्य था कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जेनेटिक स्तर की बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उस पर इन दोनों लोगों ने मिलके बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया और रिसर्च भी किया, जैसे संक्रामक रोग का प्रसार और टिकाऊ खाद्य स्रोतों की आवश्यकता को संबोधित करना है। संस्थान में किए गए शोध में जीन एडिटिंग, स्टेम सेल थेरेपी और रोग नियंत्रण सहित कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। टाटा समूह के परोपकारी सहयोगी टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड भी दान किया था। ये कुछ इनके योगदान थे। अब इन्होंने 2010 में टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज़ ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जिसको HBS में एक एग्जीक्यूटिव सेंटर के निर्माण के लिए भी $50 मिलियन का दान दिया था। यानी
आप एक सेक्टर की बात नहीं कर सकते, कई अनेक सेक्टर हैं देश विदेश में, उन हर एक सेक्टरों में इन्होंने दान दिया था। एग्जीक्यूटिव सेंटर का नाम टाटा हॉल रखा गया, जो टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा या एएमपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 75 के नाम पर है। कुल निर्माण लागत $100 मिलियन आकी गई है। टाटा हॉल एचबीएस परिसर के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है और यह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मध्य कैरियर एग्जीक्यूटिव शिक्षा कार्यक्रम के लिए समर्पित है। यह 7 मंजिला ऊंचा है और लगभग 1,55,000 सकल वर्ग फीट है। इसमें शैक्षणिक और बहुउद्देशीय स्थानों के अलावा लगभग 180 बेडरूम है। कॉर्नेल टेक में टाटा इनोवेशन सेंटर का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया और यह रूजवेल्ट आइलैंड परिसर में एक इमारत में शिक्षाविदों और उद्योगों को मिलाता है। 7 मंजिल की संरचना मुख्य रूप से छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक व्यवसाय इनक्यूबेटर के रूप में है, जिसमें इमारत का 70% हिस्सा व्यावसायिक रूप से पट्टे पर है और 33% शैक्षणिक संस्थान के लिए समर्पित है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, जो कि बहुत ही बड़ी एमएनसी कंपनी है, इस स्थान में किराएदार है। टीसीएस ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वायत्त वाहनों पर शोध करने की सुविधा के लिए कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय सीएमयू को किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है। टीसीएस ने इस भव्य 48,000 वर्ग फुट की इमारत के लिए $35 मिलियन का दान दिया, जिसे टीसीएस हॉल कहा जाता है। 2014 में टाटा समूह ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को भी अनुदान दिया है और सीमित संसाधनों वाले लोगों और समुदायों की ज़रूरतों के अनुकूल डिजाइन और इंजीनियरिंग सिद्धांत विकसित करने के लिए टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन TCTD का गठन किया। मतलब बहुत कम ऐसे इंडस्ट्रीज मिलेंगे जो पैसे को तूल नहीं दिया, उन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे बहुत बड़ा योगदान किया है। उन्होंने संस्थान को 950 मिलियन रुपीस भी दिए, जो इसके इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दान था। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा ट्रस्ट ने अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने और इसके शीघ्र निदान और उपचार के तरीके विकसित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के न्यूरोसाइंस केंद्र को $750 मिलियन का अनुदान दिया। यह अनुदान 2014 से शुरू होकर 5 वर्षों तक फैला। थैंक यू वेरी मच।